नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ऐसे परामर्श जिनसे जिन्होंने आकर के लिया है, 1,17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं, जिनको साथ ही साथ उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। जैसे परिवार पहचान पत्र, इसमें आने वाली कठिनाई, इसको भी दूर किया जाता है। लगभग 1,48,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र की कठिनाई के कारण से अपना आवेदन ये दर्ज कराया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत भी 43,000 किसानों ने आकर के और अपनी जानकारियां उसके अंदर भरी हैं। स्वामित्व के कार्ड 30,000 कार्ड, 30,322 कार्ड ये भी बांटे गए हैं। हमने इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये भी चालू की है, जिसके अंदर बैंकों को कहा गया है कि वो ऋण जो है उसका वितरण करें। 13,552 लोगों ने इसका ऋण का भी बांटने का काम किया है। ऐसे ही सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण निगम कल्याण विभाग के जो कैंप हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी आकर के शिकायतें दर्ज कराई हैं। 8,059 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया है। मित्रों, इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से था, यात्रा के जो कार्यक्रम है ये अगर ना होते तो हो सकता है शायद इसमें से कुछ लोग वंचित रह जाते। लेकिन जब सरकार घर घर गई है, हमारी वैन वहां जाती है, वहां स्टॉल लगाए जाते हैं, वहां कंप्यूटर की टीम हमारी बैठी है, क्रीड़ा विभाग के लोग वहां बैठे हैं, ऐसे और वहां हमारे नेता भी सब जगह पहुंच रहे हैं। आज मैं आप सबको सामूहिक तौर पर एक ही स्थान से संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि इन सब योजनाओं का ठीक से आपको जानकारी मिले। तो इस प्रकार ये जो सारा लाभ हम उठा रहे हैं, इस नाते से और भी इन शिविरों में जो जो चीजें आपकी आवश्यकता होगी, इसका हम जो है आपको जानकारियां देते रहेंगे। वहां पर जो लोग हाथों हाथ योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहां दे करके जाते हैं। वो हमारे पास यहाँ पहुंचती है। इनको हम अपने जन संवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जन संवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं, सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं। और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जो उनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ विवादों के कारण से लगातार कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस है, कहीं जमीनों के झगड़े हैं या जो मांग है वो किसी जमीन के अभाव के कारण से पूरी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का उनका निपटारा भी सब हम करते हैं। लेकिन एक एक बात की जानकारी आवेदनकर्ता को हम पहुंचाते हैं, तो उसको एसएमएस जाता है, उनको टेलीफोन जाता है। लोगों को ये संतोष होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर काम हुआ है। और यदि हम काम पूरा करते हैं और उनको एक जानकारी हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका एक सबको संतोष होता है। तो ऐसे सब चीजें हमने जो की हैं, इसका आमजन को बहुत लाभ हो रहा है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो हरियाणा की योजनाएं हैं। और उसमें नई योजनाएं भी क्या क्या हो सकती हैं, खास करके रोजगार के नाते जो नई योजनाएं और लागू हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग इनको स्थापित किया जाए और एक लोगों को नए रोजगार के अवसर दिलाया जाए। तो हमने हरियाणा में भी इस प्रकार हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, एमएसएमई का उद्योग ये वहां बने, तो उसकी योजना भी हमने बनाई है। और हमारी जो बहनें हैं, विशेष तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इनके माध्यम से उनको रोजगार मिले। देश भर में 2 करोड़ बहनों को कैसे लखपति बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी
आज लगभग 65